नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र सोनकर। आज महामना रामस्वरूप वर्मा जी की जयंती का अवसर है और इसलिए भी आज बहुत प्रासंगिक है क्योंकि अभी 2-3 दिन से लगातार कुछ घटनाएं दलित समाज की जुड़ी हुई खूब लगातार इस अगस्त के माह में चल रही हैं। और 22 अगस्त 1923 को कानपुर के गौरीकरण नामक गांव में उनका जन्म हुआ और जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के उस नारे से प्रभावित होकर समाजवादी राजनीति में चले आए कि 100 में पावे पिछड़ा 60 और संसो पाने बांधी गांठ। उस नारे का इतना बड़ा असर हुआ, पिछड़े समाज की जातियां तमाम कांग्रेस का दामन छोड़कर सोशलिस्टों और समाजवादी नारों के साथ समाजवादी आंदोलनों से जुड़ी और जो कि राजनीतिक आधार बनी, सत्ता तक बनी। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेंद्र देव, तमाम ऐसे नेता जो लोग समाजवादी आंदोलन पूरे भारत में कांग्रेस के खिलाफ एक उनने जगह बनाई, एक मुकाम बनाया। और आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नारे के साथ और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों के साथ समाजवादी पार्टी का उदय और जन्म हुआ और जिसकी सरकारें भी बनी। नेताजी मुलायम सिंह यादव जो कि उसके संस्थापक थे और आज समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव जी के हाथों में है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं जिक्र ये करना चाहूँगा कि दलित समाज की कुछ घटनाएं लगातार चल रही हैं। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अभी कहा कि हल्द्वानी में मेरे साथ जहाँ पर मैंने उद्बोधन दिया, भाषण दिया, उसको शुद्धिकरण किया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। ये कितना मानवतावादी है और कितना ये मानव में भेद करने वाला है। ऐसे ही एक घटना अभी बहुत जल्दी ये दिखाई दी कि अभी 4-5 दिन पहले की है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की एमएलए हैं पासी समाज की, और वो कहती हैं कि मंदिर के लिए मैंने शीतला मंदिर के लिए 1.5 करोड़ रुपए मैंने सरकार से दिलवाए और जब वहाँ पर जब कोई कार्यक्रम हुआ, पूजा हवन, उनसे एक अगरबत्ती भी नहीं जलवाई। मैं तीसरी एक घटना और कानपुर के एक लड़के की जो कि कैब चला रहा था और दलित समाज का है वो व्यक्ति और साथ में बैठे हुए हैं रेलवे के कर्मचारी, वो जातियों के मुताबिक इंगित करते हुए कुछ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, उसने विद्रोह कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब जाति का कितना भी देश अभी आज़ाद हो गया, भारत में संविधान लागू हो गया, क्या मन से लोग लोकतंत्रवादी और समानतावादी और डेमोक्रेटिक हो पाए? तो मैं आज जिक्र करना चाहता हूँ महामना रामस्वरूप वर्मा जी का, जो कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानने वाले थे और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से भी उनका बड़ा भेद था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जो नायक थे वो गांधी थे और राम थे और रामस्वरूप वर्मा के नायक डॉक्टर BR अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध थे। तो मैं कुछ जिक्र ये करना चाहता हूँ कि 1967 में एक उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट थी जिसमें मंत्री रामस्वरूप वर्मा जी भी थे और एक मंगल देव विशारद नाम के दलित समाज के मिनिस्टर भी थे, जो कि आजमगढ़ में एक भूमिहार समाज के यहाँ कोई कार्यक्रम था, वहाँ पर गए उनके बुलावे पर और तमाम विधायक और नेता मंत्री और बहुत बहुत बड़ी हस्तियाँ वहाँ पर थीं और सबको पंगत में खाना दिया गया। लेकिन मंगल देव विशारद जो कि दलित समाज के थे उनको वहीं पर नीचे पंगत में बैठाला गया। पत्तल के अभाव में या बर्तन, क्योंकि बर्तन उनका खराब हो सकता था, वो किसी काबिल नहीं रहता, इसलिए एक हंडिया को फोड़ के उसको चौड़ा करके उसी में दाल और चावल सब्जी एक में दे दी गई। कुल्हड़ में नहीं था, गिलास कौन खराब करता दलित समाज के व्यक्ति के लिए, तो दिवाली के बचे हुए दिए में उनको पानी दिया गया। तो ये क्रांति क्यों और कैसे में ये डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी ने इसका जिक्र किया है। मुझे ये जिक्र उनकी जयंती पे इसीलिए याद आया कि मंगल देव विशारद, लेकिन उनमें इतनी तेजता थी जो रामस्वरूप वर्मा के कथन के मुताबिक वो पंकज से उठ गए, उनने खाना नहीं खाया। लेकिन मैं देखता हूँ आज भी बहुत से लोग राजनीति चमकाने के लिए वो गुलामी करते रहते हैं और उनमें तिरस्कार और प्रतिकार का भाव पैदा नहीं होता, चाहे वो कितना भी अपमानजनक क्यों ना हो। तो रामस्वरूप वर्मा जी की जयंती के अवसर पर ये जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि रामस्वरूप वर्मा जी ने उनका बड़ा हौसला और साहसिक काम जो था वो लिखा और रामस्वरूप वर्मा जी की तमाम बातें हैं। आज हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर तमाम समाजवादी नेताओं की जयंतियों के अवसर पर राजनीतिक दलों में कार्यक्रम होते हैं, लेकिन रामस्वरूप वर्मा जी को भी याद किया जाना चाहिए
1 जून 1968 को उन्होंने अर्जक संघ बनाया। अब वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उस नारे से प्रभावित होकर राजनीति में चले आए थे, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पार्क टाउन मद्रास में एक भाषण दिया था और उन्होंने कहा था दलित समाज के लोगों से, जाओ अपने दीवारों पर, जाओ अपने मकान और घर की दीवारों पर लिख लो कि हमको इस देश की शासक जमात बनना है। इस नारे ने बड़ा प्रभावित किया रामस्वरूप वर्मा जी को। और रामस्वरूप वर्मा जी जब मिनिस्टर रहे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो अर्जक संघ के द्वारा उनके जन्म जयंती के कार्यक्रम को चेतना दिवस के रूप में मनवाते थे। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से तो उनका भले ही उनके नारे से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी में आए, लेकिन उनका वैचारिक टकराव रहा। मुद्रा राक्षस बहुत शानदार एक राइटर और लेखक हुए हैं सुभाष चंद्र गुप्ता, उनका नाम है, मुद्रा राक्षस के नाम से मशहूर हुए। और गोकुल बेहटा जो लखनऊ जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है, वो वहाँ के निवासी थे, वो बताते हैं एक बार मैं दिल्ली में गया, रामस्वरूप वर्मा से मुलाकात का अवसर ये था कि रकाबगंज में गुरुद्वारे के पास डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो आवास था, वहाँ पर उन दोनों में बड़ी टकराहट हो रही थी, क्योंकि वो जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे वो बड़दाबाद के पक्षधर थे, रामचरितमानस के पक्षधर थे, उनमें खूब तेज खूब बातें हो रही थी। जिक्र है तो मैं थोड़ा सा, तो उन्होंने मुद्रा राक्षस ने जिक्र किया है, तब उन्होंने देखा कि कितने जबरदस्त और क्रांतिकारी विचारक थे रामस्वरूप वर्मा। पहले तो मैं ये जिक्र ये करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि जो विचारों को, महापुरुषों को मरने नहीं देते। अर्जक संघ और अर्जक पत्रिका उस समय भी निकलती थी और आज भी निकलती है और मेरे पास भी आती है अर्जक पत्रिका, और जिसके संस्थापक हैं महामना रामस्वरूप वर्मा। स्थापना वर्ष 1 जून 1968। और देखिए इनके पेज जो है कि ये अभी का जो इसकी जुलाई की है, इसमें नेल्सन मंडेला, फूलन देवी, बोध गया, एक समीक्षा, आरक्षण, न्यायपालिका एवं संसद, ऐसे जिक्र आपको मिलेंगे। ये 1 जुलाई को जो जुलाई को आई हुई पत्रिका है, तो मैं उन लोग को साधुवाद देते हुए कि इस तरीके के विचार जो पुस्तकें थी, पत्रिकाएं थी, अखबार थे, इनको चलते रहना चाहिए। आज की पीढ़ी जानती और समझती रहे। रामस्वरूप वर्मा जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के वैचारिक मतभेद को केवल 2 लाइनों में, क्योंकि बहुत बड़ी बात लोग सुनना नहीं चाहते। वर्मा जी अम्बेडकरवादी, लोहिया के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लोहिया के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम और मोहनदास करमचंद गांधी थे, जबकि रामस्वरूप वर्मा के आदर्श भगवान बुद्ध, फूले, अम्बेडकर और पेरियार थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, असमानता की भावना, ब्राह्मणवाद को उखाड़ फेंको, वेदों और शास्त्रों को दूर रखो। अर्जक संघ के संस्थापक माननीय रामस्वरूप वर्मा ने अर्जक संघ के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि अम्बेडकर की जयंती को चेतना दिवस के रूप में मनाएं। और उनका एक बहुत बड़ा, आज के हिंदुओं की सरकार और तमाम पिछड़े समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, और वो इतने दुखित, और क्योंकि बड़वादी व्यवस्था से थे, उनके साथ भी होता था और समाज में, गांव देहात में होते हुए वो देखते थे। और जे था वो कहते थे, वर्मा जी ने नारा दिया था कि मारेंगे मर जाएंगे, हिंदू नहीं कहलाएंगे, और तमाम ऐसी बातें हैं बहुत कठिन, और इनको समझने और पढ़ने की ज़रूरत है। और रामस्वरूप वर्मा की जयंती मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी के नेताओं को, भले ही पार्टी के कार्यालय से कार्यक्रम ना हो, और या पिछड़े समाज के लोगों को, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, ऐसे लोगों को, विचारों को जिंदा की रखने की ज़रूरत है। महामना रामस्वरूप वर्मा जो कि चारों दिशाओं में उन बातों, तत्वों के पक्षधर थे कि वो कहते थे कि सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति और शैक्षिक क्रांति ये होती रहनी चाहिए, तभी समाज बदलेगा। आज की जयंती के अवसर पर महामना रामस्वरूप वर्मा जी को विनम्र नमन करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।